कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए शहर में लॉकडाउन का आज दूसरा रोज है। तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं, जबकि सड़कों और मार्केटों में सन्नाटे छा चुके हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से शहर भर में लॉकडाउन का आज दूसरा रोज है, जबकि तमाम कारोबारी मराकज आज बंद हैं। सड़कों और मार्केटों में भी इस वक्त सन्नाटे छा चुके हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र 8 मई से 16 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और आज लॉकडाउन को दूसरा रोज है। शहर में लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि तमाम कारोबारी मराकज़ आज बंद रहेंगे। सड़कों और मार्केटों में भी इस वक्त सन्नाटे नजर आ रहे हैं, क्योंकि शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया गया है। क्या अपडेट्स हैं, जानेंगे फाहद भट्टी से। फाहद भट्टी, बताइएगा शहर लाहौर में इस वक्त लॉकडाउन की क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? शहर भर में सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक ना होने के बराबर है। तमाम कारोबारी मराकज़ इस वक्त बंद हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन किया गया है। बाकायदा तौर पर उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 8 मई से लेकर 16 मई तक शहर भर में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ खाने पीने की अशिया, उसके अलावा जो वैक्सीन सेंटर हैं और जो मेडिकल स्टोर हैं उनको खुला रहने की जो है वो इजाज़त दी गई है। सब्ज़ी जो फरोश हैं, उसके अलावा फल फरोश और दूध दही की जो दुकानें हैं उनको खुला रहने की इजाज़त दी गई है, और वो भी सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक। मेडिकल स्टोर, दूध की दुकानें और वैक्सीन सेंटर जो है वो 24 घंटे खुले रहेंगे, जबकि बाकी जिन दुकानों को खुला रखने की इजाज़त है वो सुबह 9 से दुकानें खोल सकते हैं, जिसमें करियाना स्टोर, उसके अलावा फल और सब्जी की दुकानें और देगर खाने पीने की अशिया शामिल हैं। शहर भर में लॉकडाउन की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए, लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस का गश्त भी जारी है, जो शहरियों को हिदायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई अपने घरों में रहें, ना सिर्फ खुद को इस वायरस से महफूज बनाएं बल्कि इस वायरस से दूसरों को भी महफूज बनवाएं, जिसकी वजह से जो है वो अगर आप बाहर निकलते हैं या इस पर बेएहतियाती बरतते हैं तो ना सिर्फ खुद इसमें बीमार होंगे बल्कि दूसरों को भी ये जो मोहलिक वायरस है उसका शिकार आप लोग बना सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए या एहतियाती मैसेजेस देने के लिए जो पुलिस का गश्त है वो भी जारी है। पुलिस एहलकार जो है वो शहरियों को बाहर निकलने से रोक रहे हैं और साथ ही साथ ये हिदायत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि बिला वजह घरों से बाहर मत निकला जाए। अगर हुकूमत ने लॉकडाउन किया है तो इसमें आवाम की ही भलाई है, तो लॉकडाउन पर या हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए अपने सफ़र को या अपनी जो ज़रूरियात हैं या अपने जो घर से बाहर निकलना है उसको महदूद कर दिया जाए। जी, से अपडेट कर रहे थे फाहद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के पेश नज़र शहर में लॉकडाउन का आज दूसरा रोज है। तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। सड़कों और मार्केटों में भी इस वक्त सन्नाटे छाए हुए हैं। शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया गया है। शहर लाहौर में लॉकडाउन का नफाज हो चुका है। लॉकडाउन का दूसरा रोज है और सड़कों पर इस वक्त मार्केटों में भी सन्नाटे छा चुके हैं। एक जानिब सड़कों और मार्केटों में सन्नाटे हैं, जबकि शहर के लारी अड्डों पर परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी है। न्यासी अड्डे पर परदेसियों का रश है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को कल शाम 6 बजे तक की मजीद मोहलत दे दी गई है। 50% मुसाफिरों को बिठाने की पॉलिसी को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। शहर के लारी अड्डों की सूरत हाल आपको बताते चलें। परदेसियों की वापसी का सिलसिला इस वक्त जारी है और न्यासी अड्डे पर परदेसियों का खासा रश देखने में आ रहा है, जबकि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को कल शाम 6 बजे तक की मजीद मोहलत दी गई थी ताकि परदेसी अपने घरों को जा सके और घर वालों के साथ ईद की खुशियां मनाई जा सके। 50% मुसाफिरों को बिठाने की पॉलिसी भी यकसर नज़रअंदाज की जा रही है। क्या अपडेट्स हैं, जान लेते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा किस हद तक SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ईद की आमद है और इसी हवाले से जो हुकूमत है उसकी जानिब से कल शाम 6 बजे तक दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट को मज़ीद मोहलत दी गई है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इससे कबल ही अपने आबाई इलाकों का रुख जो है वो कर चुके हैं और रश का जोर जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त न्याजी अड्डे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अब भी मुसाफरीन जो हैं वो अपने आबाई इलाकों को जाने के लिए मौजूद हैं और यहाँ पर टिकट्स वगैरह ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर लोकल ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, नॉन AC ट्रांसपोर्ट की
बात की जाए तो उसमें जो है वो 50% जो पॉलिसी है मुसाफिरों को बिठाने की उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे कि अगर लारी अड्डे की बात की जाए तो वहाँ पर ये सूरत हाल जो है वो देखने में नज़र आ रही है, जबकि अगर न्याजी अड्डे और इस समय जो AC बसेज हैं उनकी बात की जाए तो उसमें 50% मुसाफिरों को बिठाने की पॉलिसी जो है उस पर अमल दरामद किया जा रहा है, जबकि किरायों में इजाफा जो है वो भी देखने में नज़र आ रहा है। लेकिन रश का जोर जो था एक वो इस वक्त टूट चुका है और ज़्यादातर लोग जिन्होंने अपने आबाई इलाकों में अपने प्यारों के साथ ईद करनी थी वो वहाँ का रुख कर चुके हैं और अब भी मुसाफिरीन जो हैं वो अपने आबाई इलाकों का रुख जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। SOPs के हवाले से अगर बात की जाए तो वक्तन फ़वक्तन जो टीमें हैं ज़िले इंतज़ामिया की और इस समय जो पुलिस की टीमें हैं उनकी भी हमें यहाँ पर आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो दिखाई दे रहा है और SOPs पर अमल दरामद करने के हवाले से जो है वो हिदायत भी जारी की जा रही हैं। बसों के अंदर AC बसों के अंदर खुसूसी तौर पर जो मास्क का इस्तेमाल है उसको किया जा रहा है, जबकि जो लोकल ट्रांसपोर्टर हैं नॉन AC बसेज हैं उसमें ये इस्तेमाल जो है वो नहीं दिखाई दे रहा और इसके साथ ही साथ जो 50% मुसाफिर बिठाने की पॉलिसी थी वो भी नज़रअंदाज दिखाई दे रही है। चूँकि उनकी जानिब से जो किराया है उसमें इजाफा नहीं किया गया, इस वजह से एक सीट छोड़कर जो बिठाने की पॉलिसी है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जबकि AC बसों में इस पर अमल दरामद जो है वो किया जा रहा है। जी ठीक है, उस्मान अलीम हमें बता रहे थे कि न्यासी अड्डे पर इस वक्त खासा कम रश नजर आ रहा है, मगर SOPs को भी हवा में उड़ा दिया गया है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खुशी का त्यौहार ईद अपने प्यारों के साथ गुजारने के लिए घर लौटने वाले परदेसियों का रश टूट चुका है। ताहम घर लौटने वालों का ये सिलसिला कल शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। लारी अड्डा बादामी बाग पर मुसाफिरों की बहुत कम तादाद मौजूद है और इस हवाले से आपको बताते चलें कि नॉन AC बसेस में 50% मुसाफिरों को बिठाने की पॉलिसी को नजरअंदाज किया जा रहा है। हसनैन ओलक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। हसनैन ओलक, बताइएगा लारी अड्डे पर आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? हसनैन उलग से राबता करने की कोशिश करेंगे। ईद अपनों के साथ मनाए जाने पर परदेसियों का रश टूट चुका है। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट की बंदिश में एक रोज़ बाकी रह गया है। लारी अड्डे पर हसनैन उलग मौजूद हैं। हसनैन, बताइएगा कल शाम 6 बजे तक लारी अड्डे पर बसेस चल पाएंगी, क्या सूरत हाल देखने में आ रही है, कितना रश है इस वक्त? जी, अगर रश की बात की जाए तो जो बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर पाबंदी आयद है और जो बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट है उसको तकरीबन एक दिन का जो मोहलत दी गई है वो बाकी रह गई है। और अगर परदेसियों की बात की जाए तो घरों को लौटने वाले परदेसियों का जो रश है वो यहाँ पर लारी अड्डा पर टूट चुका है। मैं इस वक्त लारी अड्डा बादामी बाग में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक छोटी तादाद है मुसाफिरों की जो अपने घरों को लौट रहे हैं और ये जो घरों को लौटने का सिलसिला है ये कल शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ फैमिलीज़ है, उनसे पूछ लेते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर कोरोना SOPs का बसेज में ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, और इसके अलावा किराए मुनासिब लिए जा रहे हैं या बढ़ के लिए जा रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। बच्चे, मुझे ये बताइएगा आप कहाँ जा रहे हैं और जो ईद है वो अपने घर आबाई गुजारेंगे आप? जी, हम चकवाल जा रहे हैं। शहरों का रश टूट चुका है। हसनैन उलग और उस्मान प्रतिहाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कल 6 बजे से 15 मई सुबह 6 बजे तक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी रास्ते चलती हैं। मुआवन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही। क्या हमने SOPs इस वक्त इम्प्लीमेंट करने हैं इस पूरे एक अगले हफ्ते में, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनमें से कोई रुकावट नहीं है। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, वैक्सीनेशन सेंटर्स सवाए वो जो 3 दिन ईद के हैं, पेट्रोल पंप्स, तंदूर, डेयरी शॉप्स, फूड टेकअवेज, होम डिलीवरी फ्रॉम रेस्टोरेंट, ई-कॉमर्स, होम डिलीवरी, ये सब 7 दिन हफ्ते के खुले। ग्रॉसरी स्टोर्स एंड ग्रॉसरी आइटम, बेवरेज, करियाना स्टोर्स, बेकरीज, आटा चक्की, स्वीट शॉप्स, फूड वेजिटेबल, ये जो सारे खुर्दो नोश का सामान, आपके ऑयल डेपोज, जो चीज़ असेंशियल है इनमें से कोई चीज़ नहीं बंद होगी। 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुली। चांद रात बाज़ार कंप्लीट बैन है, रेस्टोरेंट्स कंप्लीट बैन है, वेडिंग फंक्शंस पे कंप्लीट बैन है, टूरिज़म पे कंप्लीट बैन है, पार्क्स बंद रहेंगे। सब सिटीजन्स को कहा गया है कि आप मास्क पहन के रखें। हर किस्म की श्राइन्स के ऊपर पाबंदी है, ख़ास तौर पे उन इलाकों के अंदर यानी मज़ार पे
पाबंदी है जिनकी रेशियो जो है 8% से ज़्यादा है। हर किस्म की इंडोर आउटडोर गैदरिंग्स पे मुकम्मल पाबंदी है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल कल्चरल इवेंट्स सब पे मुकम्मल पाबंदी। रेलवे सर्विस जो है 70% कैपेसिटी पे चलेगी। ट्रांसपोर्ट पे हमने एक दिन बढ़ा दिया, पीर का दिन। वजह यह है कि सिर्फ इस वजह से कि जो बड़े शहर हैं वहाँ दिहाड़ीदार लोग जो काम करते हैं और मज़दूर, वो अपने घरों को ईद पे उन्होंने पहुँचना है, और क्योंकि पीर वाला दिन भी काम का दिन होगा तो शाम 6 बजे के बाद पाबंदी है। हमने 2 दिन मज़ीद बढ़ाई आपको, वरना पता आपको 8 तारीख को बंद है। और उनकी वापसी जो है वो 6 बजे सुबह 15 मई से ट्रांसपोर्ट दोबारा खुलेगी ताकि लोग अपने काम पे वापस आ सकें। अब आ गया मसला कि जी इस वक्त हमारे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर जो हालात जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। माह सयाम का तीसरा अशरा भी खत्म होने को है, लेकिन रमज़ान बाजारों में लंबी कतारें खत्म ना हो सकी। चीनी और अशिया खुरनोश की खरीदारी के लिए शहरों की कसीर तादाद रमज़ान बाजारों में उमड़ आई है। चीनी और फेयर प्राइस शॉप्स के काउंटर्स पर शहरों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। क्या सूरत हाल है रमज़ान बाजारों में, जानते हैं राउत इरशाद हुसैन से। राउत इरशाद हुसैन, बताइएगा, इंतजामिया शहरियों को मुतमईन करने में नाकाम नजर आ रही है? बिल्कुल आयशा, इंतज़ामिया नाकाम तो थी ही और बेबस भी नज़र आ रही है। आज जो सूरत हाल हम देख भी रहे हैं कि मुसलसल ये तीसरा जो इतवार है और आज के रोज़ भी लंबी कतारें जो हैं वो देखी जा सकती हैं। मेरे अकब में और मेरे दाएं जनब 4 कतारें जो हैं वो बनाई गई हैं। एक कतार सीनियर सिटीज़न के लिए रखी गई है, जबकि दूसरी 2 कतारें ख़वातीन के लिए और एक जो है वो इसी तरह से दीगर जो शहरी हैं उनके लिए रखी गई है, ताकि इनको चीनी की सस्ते दामों जो दस्तियाबी है वो मुमकिन बनाई जा सके। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि ताहद निगाह जो कतारें हैं, ना सिर्फ चीनी के स्टॉल्स पर बल्कि जो 13 अशिया खुरनोश हैं उनकी स्टॉल्स पर भी, जो कि जहाँ पर सब्सिडी दी जा रही है फेयर प्राइस शॉप्स पर, वहाँ पर भी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर बार बार जो है वो अनाउंसमेंट तो की जा रही है कि समाजी फासला रखें, 6 फुट की बजाय 3 फुट फासला कर लें, लेकिन इस समाजी फासले की किसी को यहाँ पर फिक्र नहीं है। मेरे बिल्कुल अकब में अगर आप देखें तो सिटिंग अरेंजमेंट भी है और उससे पीछे बहुत लंबी कतार जो है वो, अगर इन कतारों की मेजरमेंट की जाए तो ये तकरीबन 500 मीटर तक एक कतार बनती है और 4 लंबी कतारें हैं। यानी इनका कुल जो हुजम बनता है वो 2 किलोमीटर तक कतारें जो है वो देखी जा सकती हैं। चूँकि चीनी जो है वो यहाँ से 65 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है और मुमकिन तौर पर बताया भी ये जा रहा है कि शायद आज पहला रोज़ है जिसकी वजह से लंबी कतारें हैं। शहरियों का ये कहना है कि चीनी के हवाले से अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद चीनी की कतारें जो कि बरकरार नजर आ रही हैं। राउत इरशाद हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान इख्तिताम पर पहुंच गया, मगर रमज़ान बाजारों में चीनी की कतारें इख्तिताम पर ना पहुंच सकी। लाहौर के क्रीम पार्क रमज़ान बाजार में भी इसी तरह की सूरत हाल देखने में आ रही है। मर्द और ख़वातीन तवील कतारों में लगे हैं। अपडेट्स देंगे फरहान यामीन से। जी फरहान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं करीम पार्क रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ, चीनी के स्टॉल पर हूँ। ये पहली ख़वातीन है जहाँ से चीनी की लाइन शुरू हो रही है। अब यहाँ से देखते जाए, हम आपको काउंटर तक लेके जाएंगे कि कितनी तवील लाइन यहाँ पर जो चीनी के हसूल के लिए शहरों की लगी हुई है। ये ख़वातीन की लाइन है और मेरे लेफ़्ट साइड पर मेल की लाइन है। और यहाँ से आप ये देख लें, गर्मी धूप में लगे हुए हैं, टेंट भी ख़त्म हो गए हैं और बाहर लाइनों में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के पास मास्क भी नहीं है, समाजी फासला भी नहीं रखा जा रहा। सुबह 9 बजे से लोग यहाँ पर आ जाते हैं, मेल फीमेल, और लाइन के अंदर लग जाते हैं सिर्फ 2 किलो चीनी के हसूल के लिए। रमज़ान इख्तिताम पजीर होने वाला है, लेकिन जो तवील लाइन है चीनी के ऊपर वो इख्तिताम पजीर नहीं हो रही है। शहरी सुबह 9 बजे से ही लाइनों में लग जाते हैं और लाइनें के इख्तिताम पजीर नहीं होती। ये वो पहले ही जगह है जहाँ से टेंट शुरू हो रहा है और अभी तक मेरे लेफ्ट साइड कैमरा मैन टिपू मुनीर दिखाई गए कि बैठने के लिए अब तक जगह मौजूद नहीं है, कुर्सियाँ मौजूद नहीं हैं। और ये पहली कुर्सी है मेरे लेफ्ट साइड पर, मेरा कैमरा मैन दिखाएगा। यहाँ से जो पहली कुर्सी शुरू हो रही है बैठने के लिए, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तवील लाइन सिर्फ चीनी के हसूल के लिए शहरियों को लगी हुई है। इस लाइन के अंदर क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या
जो एजिड है, उम्र है, बुजुर्ग शहरी हैं, वो भी कतार में लगे हुए हैं सिर्फ 2 किलो चीनी के हसूल के लिए। सुबह सवेरे यहाँ पर पहुँच जाते हैं और लाइनों में ये जो शहरी हैं ये लग जाते हैं। और आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ बैठने के लिए अब तक आपने देखा होगा कि कहीं पंखा मौजूद नहीं है बैठने के लिए चेयर्स के साथ। यहाँ पर कुल 4 पंखे मौजूद हैं, 2 पंखे ये लगे हुए हैं। एक मेरे लेफ़्ट साइड पर देखेंगे कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं जो यहाँ पर बैठे हुए उनके ऊपर लगा हुआ है। दूसरा पंखा बिल्कुल मेरे राइट साइड पर है जहाँ पर जो ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड उनके लिए लगा हुआ है। ये 4 वो पंखे हैं जो कि यहाँ पर लगाए गए हैं और आप अंदाज़ा लगाए कितनी तवील जो कतार है वो लगी हुई है। मेरे साथ माजी मौजूद है, इनसे पूछेंगे माजी कब से आई हुई हैं? मैं पता नहीं, मैंने टाइम नहीं देखा। तो आप ये किस जो लाइनों से उससे क्या कहेंगी, मुतमईन है? हाँ, लाइन ना ले आया। आपको क्या लगता है किस तरह चीनी देनी चाहिए लाइनों में? सुबह से आप खड़े हो जाते हैं। शुक्र है पुत्र, फिर ही मिल जाए तो मेहरबानी। फिर भी मिल जाए तो मेहरबानी। हम कोशिश करेंगे कि और भी जो शहरी हैं वो एक बुजुर्ग खवातीन है, मेरे से कोशिश करेंगे उनसे पूछेंगे कब से लाइन में लगी हुई थी? 1 घंटा हो गया। तो इतनी गर्मी में यहाँ पर आप देख रही हैं कि पंखे भी मौजूद नहीं, कितना मसला होता है? मसला तो है लेकिन मजबूरी है कि लेनी है, मजबूरी है। यहाँ पर सिर्फ 2 काउंटर मौजूद है, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए, जहाँ पर जो चीनी है वो। ठीक है फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। तो शहर लाहौर में बतदरीज कोरोना वायरस के वार जारी हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 24 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि बताया जा रहा है कि कोरोना मुस्बत केसेस 763 रिपोर्ट हुए हैं। शहर लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना मजीद 24 कीमती जान निकल चुका है और शहर लाहौर के बासी कोरोना का शिकार हो रही हैं। कोरोना के कारी वार लगातार जारी हैं। लॉकडाउन लगाया जा रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया, मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन भी लगा दिया गया है शहर लाहौर में। लेकिन उसके बावजूद कोरोना वायरस के केसेस में कमी नहीं आ रही है और केसेस बतदरीज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इस हवाले से तिबी माहिरीन की जानिब से भी बारहा हिदायत जारी की जा रही हैं और शहरियों से ये कहा जा रहा है, तंबीह की जा रही है कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और घरों में रहें, समाजी फासले का ख्याल रखें, बाहर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि शहरी तमाम तर एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े खातिर नहीं रख रहे और SOPs की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। आया क्रैकडाउन किया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से और शहरियों को आगाही फराहम की जा रही है, फ्लैग मार्च किए जा रही हैं ज़िला इंतजामिया, पुलिस और रेंजर्स की जानिब से। मगर उसके बावजूद देखने में आ रहा है तमाम तर एहतियाती तदाबीर और तमाम तर नफास के बावजूद SOPs के केसेस हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तक 2778 हेल्थ वर्कर्स वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जबकि हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना फैलाव की शरह 12% तक जा पहुंची है। शहर में कोरोना के जानलेवा वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 24 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। बात करेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम सुल्तान बताएगा क्या अपडेट्स हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के वार जो है वो बतदरीज जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो लाहौर शहर में 24 मज़ीद अफराद इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए, जबकि 776 मज़ीद अफराद में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। एक जानिब जहाँ पर आम शहरी जो है वो कोरोना वायरस की जद में आ रहे हैं, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी जो है वो इस वायरस से जो है वो महफूज नहीं है। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।